जितने भी है ये, इन्होंने हिसार का बट्ठा बिठाया और खुद की जेबें भरी है इन्होंने, खुद के इन्होंने बड़े बड़े अंपायर खड़े करे हैं। कि अगर सावित्री जिंदल जीत भी जाती है तो कहीं की मंत्री जो उनका पीए बनेगा, मतलब इस चीज़ की मतलब बड़ी लोग, मतलब ये क्या मामला है? ये जो जिंदल परिवार है वो सिर्फ चुनाव के समय में दिखता है आपको, उसके अलावा आपको हिसार में कभी नहीं दिखेंगे। ये 2 बार मौका दिया, लेकिन कमल गुप्ता ने क्या किया? सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने के बातों के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे हिसार की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा, कई करोड़ कई अरब रुपए, जो ऐसे ही खराब कर दिया। और चुनाव हारने के बाद आप 10 साल बिल्कुल हिसार की जनता की तरफ आपने देखा नहीं, तो आपको उस समय हिसार की जनता की याद नहीं आई कि आपके दुख के समय में आपके साथ कौन खड़ा था? उस समय बजरंग दास गरग आपके लोगों के साथ खड़े थे, अजय सैनी आप लोगों के साथ खड़ा था। वो कीमती वोट जो होता है ना, वाकई में बहुत कीमत रखता है वो वोट जब आप एक बार दबा देते हैं तो उसको दोबारा दबाने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये बात मैं हिसार की जनता को बताना चाहता हूँ कि अपने वोट को सोच समझ के दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जनता के उम्मीदवार तरुण जैन जी हैं। जैन साहब, जिस तरीके से मैं बात करूं, लगातार जो आपका कहने की प्रचार प्रसार है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हिसार का ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पर तरुण जैन की जो है वो बड़ी बड़ी जनसभाएँ हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनकी रडार पर तरुण जैन है कि कहीं कि निर्दलीय चुनाव मैदान में है। बिजली का खंभा जो है आपका चुनाव निशान है। उनके कार्यक्रमों में इतनी भीड़ नहीं आती, आपके वहाँ आ रही है। तो जो मोटा मोटा 10-12 दिन का समय बचा है चुनाव का, कहाँ आप खड़ा पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। आज के दिन मैं अगर बात करूं आपसे, आपके चैनल पे ये बताना चाहूँगा मैं, आज के दिन हिसार की जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव ये चाहती है कि कोई युवा हमारी हिसार की बागडोर को संभाले, यही हिसार की जनता चाहती है। और इसी कारण से हिसार की जनता का जो समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, या जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें लोग ज़्यादा आते हैं, वो यही कारण है। कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं। और जो विपक्ष वाले लोग हैं जिनके रडार पे मैं रहता हूँ, उनके पास मेरे खिलाफ़ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए वो निर्दलीय बोल के मेरे खिलाफ़ प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले जो 10-12 दिन की आप बात कर रहे हैं चुनाव में, आने वाले 10-12 दिनों में जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वोटिंग का, 5 तारीख जो हमारा वोटिंग का डे है, उस दिन तक आप देखेंगे कि हिसार की जनता एक तरफ हो जाएगी, अपना मन बना चुकी होगी, क्लियर कर चुकी होगी कि हमें एक ऐसे युवा नेता को चुनना है जो अगले 20 सालों तक, कम से कम 20, वैसे तो किसी आदमी की तसल्ली नहीं है 20 मिनट की भी, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि हम अगले 20 सालों के लिए हमारे हिसार के भविष्य को चुने, और ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे हिसार के विकास कार्यों को विज़न के साथ और टेक्निकल तरीके से आगे ले जा सके। जैन साहब, आपने विकास की बात की, क्योंकि देखो लोगों को विकास ही चाहिए होता है कि उनके काम हो, शहर कैसे और सौंदर्यकरण हो। मैं आपके अलावा 3 मुख्य लोगों की बात करूं जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है, चाहे मैं कमल गुप्ता की बात करूं, सावित्री जिंदल हैं, वो बीजेपी में हैं, उनके बेटे भी सांसद हैं बीजेपी से, और चाहे मैं गौतम सरदाना की बात करूं। सावित्री जिंदल को शहर के लोगों ने मौका दिया पहले, उसके बाद कमल गुप्ता को लगातार 2 बार दिया, और गौतम सरदाना भी जो है मेयर रहे। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं कितना सारा विकास आप देख पाते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी मुझसे। ये बात सच है कि आज से 20 साल पीछे जाएं हम, तो वो 20 साल पहले जब स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी थे, जब वो 2005 में हुड्डा जी की सरकार आई तो वो मंत्री बने, और उन्होंने मंत्री बनते ही बहुत सारे काम ऐसे करने की ठान ली थी। और ओम प्रकाश जिंदल जी सच्चाई में हिसार से जुड़े हुए थे। उनको एक एक आदमी का पता था, एक एक गली का पता था उनको हिसार की का। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और उसके बाद 2005 में जैसे सावित्री जिंदल जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो उनके सामने कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, वो अकेले ही खड़े थे। तो स्वाभाविक है कि वो जीतना था, उनको जीत गए। वो जीतने के बाद उन्होंने कोई भी 5 साल तक कोई ऐसा बहुत अच्छा काम मैं नहीं कह सकता कि किया होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ओम प्रकाश जिंदल जी का नाम था, उनकी एक पोजीशन थी, उनका एक विश्वास था लोगों के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल जी के लिए काम करा। और 2009 में भी फिर दोबारा कहीं ना कहीं उनको
हमारी हिसार की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। 2014 तक और 2005 से लेकर लगभग 10 साल तक वो मंत्री रही, लेकिन उनके पास उपलब्धि के नाम पे ना सिर्फ एक आपके बस स्टैंड के पास एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है लोहे का, वो उस समय में लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का बना था, जो कि आज अगर उसकी वैल्यूएशन लगाएं, वो 2-2.5 करोड़ रुपए जब खर्च होता है, आज वो 15-20 करोड़ रुपए बनती है। तो वो उस टाइम में कितना पैसा बर्बाद किया गया था उस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, जिसके ऊपर आज तक शायद एक भी आदमी ना चढ़ा हो, ऐसा फुट ओवर ब्रिज। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जिंदल पुल बनवाया, वो सांप की तरह बनवाया, वहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, आज तक कितने लोगों की मौत हुई है किसी को नहीं पता, और दूसरा पुल आज तक नहीं बनने दिया, उसके साथ में डबल पुल बनना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं माता सावित्री जिंदल जी से ये प्रश्न भी करता हूँ, आप अब सेवा की बात कर रहे हैं, आपने 10 साल में क्या किया, और आप जब चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद आप 10 साल बिल्कुल हिसार की जनता की तरफ आपने देखा नहीं, तो आपको उस समय हिसार की जनता की याद नहीं आई? हिसार में सेवा करने का आपने सोचा नहीं? आपका मन नहीं किया कि हिसार की जनता हमारी मेरे को जिता रही थी तो ठीक था, हरा दिया तो मैं अब बाहर हूँ मैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ ना चुनाव के समय आते हैं। जो मैंने जिंदल हाउस को जो लोग बोलते हैं जिंदल हाउस को नया नाम दिया है, एक जिंदल गेस्ट हाउस, और आज एक नया नाम और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिंदल का जो प्राइवेची है वो है चुनाव। ये जो जिंदल परिवार है वो सिर्फ चुनाव के समय में दिखता है आपको, उसके अलावा आपको हिसार में कभी नहीं दिखेंगे ये। उसके अलावा तो जो इनके घर है वो दिल्ली बॉम्बे में है, यहाँ तो इनका गेस्ट हाउस है, यहाँ तो एज ए गेस्ट आते हैं, ये साल 6 महीने में एक बार आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे हिसार के लिए, जो उन्होंने हिसार के लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। और उसके बाद जो चीज़ें रही 10 साल, इसको बदलाव किया जो हिसार की जनता ने। कमल गुप्ता को मौका दिया, 2 बार मौका दिया, लेकिन कमल गुप्ता ने क्या किया? सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने के बातों के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे हिसार की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा, कई करोड़ कई अरब रुपए, जो ऐसे ही खराब कर दिया। कहीं स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, कहीं पार्क के रेनोवेशन की जा रही है। जो पार्क 4 करोड़ में ठीक हो सकता था, उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। जो शमशान घाट बहुत कम पैसे में अच्छा सुंदर बनाया जा सकता था, वहाँ करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जो सड़कें इन्होंने बनाई, जो इंटरलॉकिंग टाइल की जो सड़कें सही पड़ी थी, उनको उखाड़ के दोबारा बनाया गया, ताकि वो जो ठेकेदार और जो नगर निगम का भ्रष्टाचार का जो कमीशन का जो गेम चल रहा है वो इनकी जेबों में जाए। लेकिन जहाँ पर जिन गलियों में हम जाते हैं, जहाँ पर आज भी सीवरेज व्यवस्था, पानी, सड़कों की ज़रूरत है, वहाँ पे इन्होंने कभी भी काम नहीं किया। ठीक है जैन साहब, आपने सावित्री जिंदल का जिक्र किया। सुबह जब मैं पार्क में टहल रहा था तो होता ना भाई, कुछ लोगों से बात करते हैं, तो एक लोगों में ये भी जहन में थी चीज़ें, और हिसार से बाहर भी चर्चाएँ होती है कि भाई हो सकता है सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव जीत जाए, ऐसे लोग मतलब बातें करते हैं। लेकिन जो अगली बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो लोग आपस में कहीं न कहीं चर्चाएं कर रहे थे कि अगर सावित्री जिंदल जीत भी जाती हैं तो कहीं न कहीं मंत्री जो उनका पीए बनेगा, मतलब इस चीज़ की मतलब बड़ी लोग, मतलब ये क्या मामला है? नहीं ये जिसने भी आपसे चर्चा करी है बिल्कुल जेन्युइन करी है, सच्चाई। नहीं बिल्कुल मैं भी ये बात बोलना चाहता था, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। सावित्री जिंदल जी जब 10 साल मंत्री रही तो ये हिसार की जनता अच्छे से जानती है। कोई 500 करोड़ का आदमी हो, चाहे वो 200 करोड़ का आदमी हो, चाहे गणमान्य व्यक्ति हो हिसार का, या कोई बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है, तो उसको पहले ना वहाँ पर उनके गनमैन, पीए, सीए और अटरम पटरम से ना निपटना पड़ता है। अगर उनसे निपट लेंगे आप, तो आपको शायद हो सकता है सावित्री जिंदल जी के दर्शन हो जाएंगे। और सावित्री जिंदल जी होगी तो दर्शन हो जाएंगे, और नहीं होगी तो दर्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात सच है, ये पूरे हिसार के लोग जानते हैं कि जो उनके ये नीचे वाले बगड़म है, जितने भी है ये, इन्होंने हिसार का बट्ठा बिठाया और खुद की जेबें भरी है इन्होंने, खुद के इन्होंने बड़े बड़े अंपायर खड़े करे हैं। ये सच्चाई है। और आने वाले समय में भी अगर हिसार की जनता अगर इस तरह की कोई गलती करती है तो उनको फिर दोबारा से वही 10 साल पीछे जो 10 साल भुगता है उन्होंने, वही सीन दोबारा उनके सामने, उनकी आंखों के सामने हिसार की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, हिसार की जनता का एक एक वोट बहुत कीमती वोट है। सभी बैनरों पे लिखा होता है, सभी लोग अपील में बोलते हैं कि आपका कीमती वोट मुझे चाहिए। वो कीमती वोट जो होता है ना, वाकई में बहुत कीमत रखता है वो वोट जब आप एक बार दबा देते हैं तो उसको दोबारा दबाने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये बात मैं हिसार की जनता को बताना चाहता हूँ कि अपने वोट को सोच समझ के दें। जीते हारे, कोई भी हारे, मैं उस बात में नहीं जा रहा, लेकिन अपने वोट को कम से कम सोच समझ के दें। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, मैं बात करूँ तरुण जैन का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके साथ ही कुछ और लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे,
मैं निर्दलीय उम्मीदवार की बात करूं सैनी, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया, और भी बहुत सारी समाज के लोग हैं अलग अलग कहीं न कहीं क्षेत्र जुड़े, वो भी आपको समर्थन दे रहे हैं। कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे को परसों हमारे भाई अजय सैनी जी ने समर्थन दिया, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे वो। लेकिन जब हम दोनों की विचारधारा उनको लगी कि एक जैसी है, वो पहले भी व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी है वो वर्तमान में। और जब गोलियां चल रही थी हिसार के व्यापारियों के ऊपर, आपने देखा होगा उस टाइम बजरंग दास गर्ग जी जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, वो बिल्कुल अंगद के पैर की तरह व्यापारियों के साथ खड़े थे। उस टाइम सावित्री जिंदल कहाँ पे थी? उस टाइम कमल गुप्ता कहाँ पे था? उस टाइम गौतम सरदाना कहाँ पे था? किसी ने उन जो व्यापारियों के ऊपर फिरौतियाँ मांगी जा रही थी, गोलियाँ चल रही थी, उनको तंग किया जा रहा था, हिसार के माहौल को ख़राब किया जा रहा था, उस टाइम अजय सैनी, उस टाइम बजरंग दास गर्ग, ये व्यापारी नेता उन व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और कह रहे थे अगर इन व्यापारियों को गोली लगेगी तो उससे पहले ही गोली हम खाएंगे। बजरंग दास गर्ग भी यही बात बोल रहे थे कि अगर व्यापारियों का बाल बाका हुआ तो सबसे पहले गर्दन मेरी कटेगी। अजय सैनी भी यही बोल रहे थे कि व्यापारियों के साथ अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं आगे अड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जनता मत भूले उन बातों को कि आपके दुख के समय में आपके साथ कौन खड़ा था। उस समय बजरंग दास गर्ग आपके लोगों के साथ खड़े थे, अजय सैनी आप लोगों के साथ खड़ा था, और आज अजय सैनी जी ने मुझे समर्थन दिया है और मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं सैनी समाज से, पूरे सैनी समाज का समर्थन मुझे मिला है। लोगों ने बहुत इस बात को अप्रिशिएट किया है कि आपके साथ जो ताकत मिली है वो डबल हो गई आपकी ताकत। आप एक और एक दो नहीं, आप एक और एक 11 हो गए हो। अब आपको हिसार की कमान, हिसार के लोगों का जो समस्याएं हैं उनको मजबूती से आगे रखना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ मेरा जो कार्य है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो ये थे निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इनका जो काफिला है, कारवां है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैन साहब ने एक बात बड़ी ठोक के बोली है, हालांकि चुनाव और लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिंदल परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं पाता, ये हिमाकत कोई कर नहीं पाता। लेकिन तरुण जैन का साफ साफ कहना है कि ये जिंदल हाउस नहीं है, ये जिंदल गेस्ट हाउस है। और आज इन्होंने एक और बड़ी बात बोल दी, जिंदल परिवार का पर्यायवाची शब्द है इलेक्शन, चुनाव जब जब आएंगे तब तब जिंदल परिवार नज़र आएगा। जब जब कहीं न कहीं लोगों को दिखते थी, क्योंकि हिसार शहर की बात करूँ, व्यापारी वर्ग और जिस तरीके से फिरौतियाँ मांगी गई, जो गोलियां चली, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं छुपी हुई नहीं है। तो जैन साहब की बात वाकई फैक्टेबल है कि उस वक्त ये लोग कहीं न कहीं क्यों नहीं आए, आज ऐसा क्या है कि ये लोग नज़र आ रहे हैं। तो वही बात है कि आज चुनाव का समय है और जैन साहब ने सारी की सारी बातें खुल के बताई है। आखिर आपको क्या लगता है, तरुण जैन की बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है, और इस बार हिसार की जनता को किस तरह का विधायक चुनना चाहिए? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।